अगर बात की जाए इस्लाम के सबसे अजीम हुक्मरानों की और उसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम ना आए तो यह मुमकिन नहीं है, जिन्होंने ईसाइयों से यरूशलेम को वापस लिया था। आज की इस वीडियो में हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पूरी दास्तान को जानेंगे, जिसका नाम है दास्तान सलाहुद्दीन। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया के सबसे महान जंगजू में से एक हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1138 ईस्वी में टिकरिट में हुई थी, जो कि इराक में है। उस वक्त उनके वालिद नजमुद्दीन टिकरिट के हुक्मरान थे। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सारी जंगी सलाहियत अपने वालिद से ही सीखी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहुत ही होशियार इंसान थे, जिन्हें अमन पसंद था और वह कभी भी लड़ाई करना नहीं चाहते थे। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी ने मोड़ तब लिया जब वो अपने चाचा के साथ इजिप्ट गए और वहां के दुश्मनों से उन्होंने जंग भी की। अपने चाचा की वफात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इजिप्ट के कमांडर यानी वजीर बने। सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी भी बड़े महलों में नहीं रहे, वह मस्जिद के पास ही छोटे से घर में रहा करते थे। उन्होंने बड़ी बहादुरी से तकरीबन 20 सालों तक क्रूसेडर का सामना किया और उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने यूरोप की सारी ताकतों का एक साथ सामना किया, वह ताकत जो मुसलमानों से यरूशलेम को छीनने के लिए आई थी। दोस्तों, इतिहासकार क्रूसेडर को तारीख की सबसे लंबी जंग मानते हैं और साथ ही में ये वो जंग थी जिसमें बहुत खून बहा था और काफी कोशिशों के बाद ईसाइयों ने दोबारा से यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। हमने कई दफा क्रूसेडर का नाम लिया। आप सोच रहे होंगे यह क्रूसेडर था क्या? तो दोस्तों, क्रूसेडर का मतलब है मजहब की लड़ाई। यह जंग सिर्फ एक शहर के लिए लड़ी गई थी, जो कि यरूशलेम था, जो कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम के लिए एक अहम मकाम रखता है। यरूशलेम ईसाइयों के लिए वह जगह है जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दीन को फैलाया था। मुसलमानों के लिए यह जगह इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी शहर से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर तय किया था। 15 जुलाई 1099 इस्लाम की तारीख का अंधेरे से भरा दिन था, क्योंकि हजरत उमर के यरूशलेम फतह करने के 462 साल बाद यरूशलेम फिर से ईसाइयों के कब्जे में जा चुका था। इसी दिन मुसलमानों पर इतना जुल्म हुआ कि अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसी दिन तकरीबन 70,000 मुसलमानों को शहीद किया गया। पूरे शहर में कई सारी मस्जिदों को तोड़ा गया। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाइयों को भी नुकसान हुआ। वह ईसाई जिनका कल्चर ग्रीक, जॉर्जियन और अर्मेनियन था, उन पर कैथोलिक चर्च का कल्चर थोपा जाने लगा। यह खबर सुनकर मुसलमानों की दूसरी सबसे मुकद्दस जगह मुसलमानों के हाथ से निकल गई। उसने पूरी दुनिया के ही मुसलमान को हैरानी में डाल दिया। अब्बासी खिलाफत के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह क्रूसेडर का सामना कर सके। यरूशलेम के अलावा क्रूसेडर ने और कई शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया। मेडिटेरियन कोस्ट के पास 4 क्रूसेडर सल्तनत ने अपनी हुकूमत कायम कर ली, लेकिन इन क्रूसेडर का सामना सल्जूकियों से भी हुआ। उन्होंने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और सल्जूक, जो कि बहुत खतरनाक थे, सल्जूकियों ने क्रूसेडर को बहुत ही बुरी तरह तबाह कर दिया और न जाने कितने क्रूसेडर के सिपाहियों को मार दिया। इसके बाद हमारी कहानी में सलाहुद्दीन अय्यूबी आते हैं। बचपन से ये बहुत होशियार और बहादुर किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपने वक्त के बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर से तरबियत हासिल की और बचपन में सलाहुद्दीन अय्यूबी का ज्यादा मन पढ़ाई और इस्लामिक स्टडीज में लगता था, लेकिन उनके चाचा ने उनको इजिप्ट भेज दिया। इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी बेहद जवान थे। जब 1169 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इजिप्ट के कमांडर की गद्दी संभाली तो इनकी मजहबी तालीम ने इनकी गवर्नमेंट पॉलिसी को काफी मुतासिर किया। लेकिन एक शख्स जिसकी बढ़ती हुई ताकत सलाहुद्दीन अय्यूबी को पसंद नहीं आ रही थी, वो थे नूर अल-दीन, जो कि शाम के हुक्मरान थे। इजिप्ट और शाम के लोगों को लगने लगा था कि इन दोनों के बीच जंग होना तय है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 1174 ईस्वी में नूर अल-दीन वफात पा गए, जिसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुकूमत इजिप्ट के बाद सीरिया पर भी कायम हो जाती है। मुसलमानों की जमीन जो कि अलग अलग थी, उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर से एक कर दिया, जिसके बाद क्रूसेडर की एक मजबूत सल्तनत एक इस्लामिक रियासत से घिर जाती है। 1170 और 1180 ईस्वी में पूरी मुस्लिम दुनिया एक हो गई थी और ईसाई अलग अलग हो गए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि 1099 में था, जब सारे ईसाई एक हो गए थे और मुसलमान अलग अलग थे। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी जंग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कई सारे मुआहदे किए यरूशलेम के सल्तनत के साथ, लेकिन रोनाल्ड नाम के एक ईसाई हुक्मरान ने इन मुआहदे को तोड़ दिया। उसने कई सारे मुसलमानों का खून बहाया और यहां तक कि वह मक्का पर भी हमला करने की तैयारी करने लगा, जिसके बाद 1080 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने इन क्रूसेडर का सामना किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
इसके बाद तो मुसलमानों और ईसाइयों की दुश्मनी बढ़ती गई और बात जंग तक पहुंच गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी और यरूशलेम की सल्तनत के बीच जंग होना तय हो गई। 1187 में यह जंग लड़ी गई, जिसे आज हम हत्तीन की जंग के नाम से भी जानते हैं। और इसी जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर को खत्म कर दिया और फिर से मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह किया, जिसका इंतजार मुसलमानों को पिछले 88 साल से था। और इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी हजरत उमर के नक्शे कदम पर चले। उन्होंने साल 637 ईस्वी में यरूशलेम को फतह किया था, लेकिन मुसलमानों ने ईसाइयों का खून ना बहाया, शहर में कत्ले आम ना किया और हर किसी को रहने और अपना दीन फॉलो करने की इजाजत दे दी। अब यरूशलेम पूरी तरह से मुसलमानों के हाथ में आ चुका था, तो जाहिर सी बात है कि यह खबर सुनकर ईसाइयों का गुस्सा आना लाजमी था। यूरोप में उन्होंने अपनी फौज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जर्मनी और फ्रांस के हुक्मरान ने अपनी फौज को तैयार करना शुरू कर दी कि हमें फिर से यरूशलेम को वापस लेना है। और इंग्लैंड के हुक्मरान रिचर्ड ने भी अपनी एक बहुत बड़ी फौज को तैयार कर ली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका मुकाबला सलाहुद्दीन अय्यूबी से है। उन्होंने कई सारी जंगें सुल्तान के खिलाफ लड़ी और भारी नुकसान उठाना पड़ा, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए आगे का सफर बहुत मुश्किल होने वाला था, क्योंकि पूरे यूरोप की सारी फौज मुत्तहिद होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुकाबला करने के लिए आ गई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज, जो कि अब सलीबियों का सामना कर रही थी, वह अब थक चुकी थी और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। जिसके बाद यह तय हुआ कि अब किसी का खून नहीं बहेगा और किसी का कत्ल भी नहीं किया जाएगा। एक मुआहदा हुआ जिसके तहत सुल्तान को 2 लाख सोने के सिक्के देने थे। हालांकि सोने के सिक्के देने में सुल्तान को देरी हुई, जिसकी वजह से रिचर्ड गुस्से में आकर मुसलमानों का कत्ल किया। जब यह खबर सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुसलमानों के खून का बदला लेने की कसम खाई। 1500 मील समुद्र का रास्ता तय करने के बाद सुल्तान ने इनके खिलाफ कई जंगें लड़ी और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद हुक्मरान रिचर्ड मुआहदा के लिए मान गया और सुल्तान भी मान गए। जिसके बाद 1192 में एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत सारे क्रूसेडर को यरूशलेम से बाहर निकाल दिया गया। यह कहा जाता है कि जिस कौम के लोग नाच गाने को अपना शौक बना लें, उस कौम से नाच गाने वाले ही पैदा होंगे। खालिद बिन वलीद नहीं पैदा होंगे, मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा होंगे, तारिक बिन जियाद नहीं पैदा होंगे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा होंगे। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने पूरे यूरोप का अकेले सामना किया और 7 सल्तनतों का भी अकेले मुकाबला किया। पूरा यूरोप एक तरफ था और सभी यूरोपी ताकतें उनके खिलाफ थी, जबकि दूसरी तरफ तन्हा सलाहुद्दीन अय्यूबी अकेले खड़े थे। इसके बावजूद उन्होंने पूरे यूरोप को शिकस्त दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, अगर किसी कौम को बिना जंग के बर्बाद करना है तो उस कौम में अय्याशी फैला दो, वो कौम बिना जंग के ही बर्बाद हो जाएगी। आप ध्यान दीजिए कि जब तक मुसलमानों ने दीन के रास्ते पर हुकूमत की, तब तक शान से हुकूमत की, लेकिन फिर उसके बाद मुसलमान अय्याशियों में डूब गए। अल्लाह ने अरबियों को हुकूमत करने की ताकत दी थी, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में से थे, लेकिन फिर अरबी अय्याशियों में डूब गए और खुद की ताकत को खत्म कर बैठे। उस वक्त भी यरूशलेम अरबियों के हाथ से निकल गया था। अरबियों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि उसको वापस ले सकें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वापस ला कर दिया और आज एक बार फिर यरूशलेम मुंतज़िर है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का। आज हमें सबको सलाहुद्दीन अय्यूबी से सबक लेना चाहिए कि जब तक हम अपनी इक़्तिदार और ईमानदारी से जुड़े रहेंगे, तब तक कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। इसी के साथ हमारी यह वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।